हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बॉयलर ड्रम में फॉस्फेट लेवल क्यों मेंटेन किया जाता है। तो फॉस्फेट लेवल के मेंटेन करने के दो ही कारण है। पहला, एक तो स्केल बनने से रोकना, दूसरा पीएच वैल्यू को मेंटेन करना। दोस्तों, पीएच वैल्यू इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि कोरोजन ना हो सके, और दूसरा, अगर पीएच एक बार इंप्रूव हो जाएगा तो सिलिका कैरियर भी नहीं हो पाएगा। तो इससे दो फायदे मिलते हैं पीएच वैल्यू को इंप्रूव करने से। तो ये तो बात हो गई ब्रीफ में, लेकिन हम बात करेंगे, इसको पूरे डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर पीएच कैसे बढ़ता है और स्केल कैसे नहीं बनता है। और हम ये भी जानेंगे कि फॉस्फेट डोजिंग में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। तो दोस्तों, फॉस्फेट के लिए जो केमिकल यूज होता है उसका नाम होता है टीएसपी, यानी कि ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इसी को बोलते हैं टीएसपी भी। तो टीएसपी का यूज थर्मल पावर प्लांट में कंडीशनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। जो टीएसपी होता है वो स्केल फॉर्मेशन होने से रोकता है, नहीं तो ये स्केल बॉयलर ट्यूब या अदर मेटल सरफेस पर जाकर चिपक सकता है। टीएसपी स्केल बनाने वाले साल्ट जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सिलिकेट के साथ रिएक्ट करके उनको सॉफ्ट स्लज में कन्वर्ट कर देता है, और ड्रम के बॉटम पोर्शन में जाकर वो स्लज जो है जमा हो जाते हैं। फिर बॉटम ब्लो डाउन के थ्रू उनको हम सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। इस ब्लो डाउन के लिए दो सिस्टम दिया होता है, एक होता है सीबीडी और एक होता है आईबीडी। सीबीडी का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस ब्लो डाउन, और आईबीडी फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ब्लो डाउन। इन दोनों सिस्टम के थ्रू हम किसी भी स्लज को सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है पीरियोडिक ब्लो डाउन। दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला मैंने लिखा है कि ये रिएक्शन कैसे होता है। देखिए, ट्राई सोडियम फॉस्फेट को जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है प्लस 6 NaCl बनता है। ये दोनों जो स्लज बनते हैं, इनको ये दोनों जाकर के ड्रम के बॉटम पोर्शन में जमा हो जाते हैं, जिसको हम आईबीडी या सीबीडी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को पीरियोडिक ब्लो डाउन भी कहा जाता है। तो टीएसपी का दूसरा जो एक अहम काम होता है, बॉयलर वाटर के पीएच को इंप्रूव करना होता है। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है कि Na3PO4 प्लस H2O, मतलब ट्राई सोडियम फॉस्फेट का जब वाटर के साथ रिएक्ट करा जाता है तो NaOH बनता है, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनता है Na2HPO4, जिसको बोला जाता है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। जो NaOH होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये पीएच बूस्टर का काम करता है, जिससे हमारे बॉयलर के वाटर का पीएच बढ़ जाता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो ट्राई सोडियम फॉस्फेट होता है वो एंटी स्केलेंट एवं पीएच बूस्टर का काम करता है। तो दोस्तों, जो हमारा फॉस्फेट लेवल क्यों मेंटेन करते हैं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और फॉस्फेट के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो ट्राई सोडियम फॉस्फेट।